बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी जो कि हेयर फॉल से रिलेटेड है। आपके बाल अगर बहुत ही बारीक हैं, पतले हैं और उनमें जान नहीं है, बेजान है, लंबे नहीं हैं, घने नहीं हैं, सिल्की नहीं है, कोई भी मसला है या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही लाजवाब साबित होगी। सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, घने, स्याह और ऐसे हो जाएंगे कि आपको बालों में जान आ जाएगी। तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। बाल आपके बिल्कुल इस तरह से लंबे लंबे हो जाएंगे और सिल्की हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप गंजपन का शिकार हैं, आपके बाल जो हैं वो गिर चुके हैं, इस तेल के इस्तेमाल से वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ये रेमेडी जो है, इसमें जितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, नेचुरल हैं। तो आप भी इसको बनाएं। और अगर आप ख़ुद से नहीं बना सकते तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। और ये बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनकी तरफ बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एलोवेरा लीव्स। एलोवेरा जिसको आम ज़ुबान में उर्दू में कवार भी कहते हैं। तो इसके हमने पत्ते ले लिए हैं, इनको हमने इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। इनको एलोवेरा जो है ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही मुफीद है और हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको इस तरह से हमने बारीक काट लेना है। सबसे पहले तो हमने इसको वॉश कर लिया था, धो लिया था। धोने के बाद हमने इस तरह से काट लेना है इसको बारीक बारीक। और अब हम चलते हैं आगे। हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने 1 लीटर ऑयल लिया है, सरसों का तेल जो हमारे घर में आम होता है। तो मैं 1 लीटर सरसों का तेल ले लिया है। तो ये इसकी रेमेडी जो है वो 1 लीटर में बना रहा हूँ। अगर आप कम बनाना चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो एलोवेरा लीव्स जो थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगा करी पत्ता। करी पत्ता मेरे पास छोटा पौधा लगा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने पौधा भी दिखाया था, उसके पत्ते हैं 4 से 5 पत्ते मैंने तोड़ लिए थे और ये डाल दिए। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना 2 बड़े चम्मच खाने वाले जो होते हैं, टेबल स्पून, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे कलवंजी। प्याज से कलवंजी जो है, ये प्याज के बीज होते हैं। ये प्याज बहुत ही मुफीद है हमारे बालों के लिए। 2 टेबल स्पून ये डाल दिए हमने। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लौंग, 2 टेबल स्पून। लौंग जो हैं ये भी हमारे फाइबर वगैरह प्रोवाइड करते हैं हमें और जिल्द में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो ये 2 चम्मच हमने लौंग डाल दिए। और ये कोकोनट ऑयल है, ये ऑप्शनल है, ये अगर आप डालना चाहें तो डालें। और ये रीठा आ गया, इसके बीज हमने निकाल दिए। ये 30 रुपए की हमने ली थी। और इसके साथ ही आंवले आ गए, ये भी 30 रुपए के हमने लिए थे। और ये भेड़े आ गए, ये भी 30 रुपए के लिए थे हमने। ये तकरीबन 30 ग्राम इनका वज़न है। और ये सीकाकाई आ गई। सीकाकाई जो है ये हमने 30 रुपए की ली थी। और इसके साथ ही 5 अंडों की जर्दी डाल दी। अंडों की जर्दी हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएं। तो ये हमने इसके लिए इस रेमेडी में यूज़ की है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। और इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा इसमें अदरक डालने वाले हैं। अदरक जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो इसमें थोड़ा सा हमने अदरक डाल देना है। और इसके साथ ही अब मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इसको पकाना कैसे है। इसको पकाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो इस तरह से कि इसको बिल्कुल हमने लो फ्लेम पर पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो सारी चीज़ें एकदम से जल जाएंगी और इनका जो असर है वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, बिल्कुल लो से थोड़ा सा ऊपर रख लें। और अगर आप इसको एक साइड में रख के अपने काम करना चाहते हैं कि आप अपने घर के काम कर लें और ये भी बनता रहे, तो फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो हीट पे, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह की हीट आपने रख लेनी और ये इस तरह से पकता रहेगा। और हमें इसको बनाने में तकरीबन 1 घंटे से ऊपर टाइम लग गया। 1 घंटा 15 मिनट हमने इसको पकाया है। और ये इतना पकेगा कि पक के इसमें जितनी भी ये चीज़ें हमने डाली हैं, एलोवेरा, सीकाकाई, जो चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी की सारी जो है ना बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी, जल जाएंगी एक किस्म की। इस तरह से इसको हमने बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। और इस वक्त इसमें जितनी चीज़ें हैं वो सबका जो है ना वो काले रंग की हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को इस पॉइंट पे आके हमने बंद करना है। और बंद करने के बाद थोड़ी देर इसको ठंडा होने देना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे। और ये छानने के बाद अब मैं आपको इसका लगाने का तरीका बताता हूँ, इसको लगाना कैसे है।
تو لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے اس کو نہانا ہے، نہانے سے 2 گھنٹے پہلے اس کو لگا لیں، اور 2 گھنٹے پہلے لگانے کے بعد پھر نہا لیں کسی اچھے شیمپو کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو اوور نائٹ مطلب ساری رات اگر لگاتے ہیں تو بھی بہت زبردست ہے. اور اس میں کوئی بھی آپ عطر لیں وہ ڈال دیں، ایک اچھی خوشبو بھی بن جائے گی. اس طرح سے آپ نے بالوں کی جڑوں میں اس کو لگانا ہے. تو چلیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں اور آپ نے اس کے ساتھ ایک کام اور کرنا ہے کہ نیم اور بیری کے پتے لینے ہیں. نیم اور بیری کے پتے لے کر ان کو پانی میں بوائل کر لینا. جب ان کا اثر جو ہے آپ دیکھیں گے وہ پانی میں آ گیا ہے، پانی آپ نے 2 لیٹر لینا ہے، اس میں 1 کپ نیم کے پتے، 1 کپ بیری کے پتے. تو اس پانی کے ساتھ سر کو دھوئیں گے تو آپ کے بال اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے.